गुड इवनिंग दोस्तों। आइए एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल बीबी सर यूके में। हम लोगों ने हिंदी में एक विशेष सीरीज़ विलोम शब्द शुरू किया है। आज ये विलोम शब्द का पार्ट 2 है, जिसमें परसों हमने 21 प्रश्न तक देखे। आज हम 22वें से ऊपर को देखेंगे। पहला प्रश्न है 22वां, अमृत का विलोम क्या है? तो आप कहेंगे अमृत का विलोम, सही आप आंसर दे रहे हैं विश। मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर लगा लीजिएगा। अगर वहीं आपसे अमर का पूछा जाएगा तो आप मृत्य करेंगे। अगला प्रश्न है, अत्यधिक का विलोम क्या है? तो अत्यधिक का विलोम होता है मित्रों, अत्यल्प होता है। ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। अर्वाचीन का विलोम बताइए कह रहा है। तो आप करेंगे अर्वाचीन का विलोम प्राचीन करिएगा। ठीक है, यही इसका क्या है, सही आंसर है। जो यहाँ पे अधुनातन है, अधुनातन का जो अर्वाचीन है ये इसका पर्यायवाची शब्द है। ये इसका क्या है, पर्यायवाची शब्द है मित्रों। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अभिज्ञ का विलोम क्या है? महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है, अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। अगर वहीं आपसे पूछा जाता कि जो ये प्रज्ञ शब्द दिया है ये किस शब्द का विलोम है, तो आप कहते अज्ञ का। किसका? अज्ञ शब्द का। ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। आगे आइए और प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। आवृत शब्द का विलोम क्या होता है? तो सही आंसर आप दे रहे हैं, इसका सही आंसर होता है अनावृत। आगे चलिए 27वें प्रश्न पे। आवरण शब्द का विलोम है। तो बिल्कुल सही आंसर, आवरण शब्द का विलोम क्या होता है? अनावरण होता है। क्या होता है? अनावरण। अगर यहाँ पे बात की जाए, अवज्ञा एक शब्द यहाँ पे दिया है। अवज्ञा शब्द का विलोम होता है आज्ञा। क्या होता है? आज्ञा। ऐसी चीजें ना आप नोट डाउन भी करते रहिएगा, जो नए नए वर्ड आते हैं ना। अगला जो प्रश्न है, यानी जो विलोम शब्द दिया है वो दिया है अभ्यंतर का विलोम बताइए कह रहा है। अभ्यंतर का विलोम होता है मित्रों, अभ्यंतर मीन से अंदर हुआ, तो इसका सही आंसर होगा बाह्य। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? तो ऐहिक शब्द का जो सही विलोम है वो हो जाता है आप लोगों का पारलौकिक, क्योंकि जो ऐहिक शब्द का अर्थ होता है वो होता है, क्या होता है? सांसारिक। बिल्कुल सही आप बोल रहे थे। इसका जो ऐहिक शब्द का अर्थ होता है वो सांसारिक होता है। तो सांसारिक का अगर हम विलोम करेंगे तो पारलौकिक हुआ। ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं और प्रश्न संख्या 30 होगा, रित का विलोम क्या है? महत्वपूर्ण है। ऐसे शब्द को लिखिएगा आप अपनी कॉपी में। इसका जो सही आंसर है वो है अनित। ठीक है, अनृत। रित अगर पूछा जाएगा कि कभी आपसे कि रित शब्द का असल में अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे सत्य। क्या होता है? सत्य। वहीं अनित शब्द का जो अर्थ होगा तो क्या हो जाएगा? झूठ हो जाएगा। ओके, आगे बढ़िए और प्रश्न संख्या 31, ये भी महत्वपूर्ण है। रिजु का विलोम क्या है? जो रिजु शब्द है इसका विलोम बताना है। इसका विलोम होता है वक्र। तो रिजु शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सीधा। क्या होता है? सीधा। तो वक्र का क्या हो जाएगा उसके बाद? टेढ़ा करेंगे। ओके, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक शब्द और है तो सरल है, इसका अगर पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे आप? कठिन कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी सीधा का उल्टा आप कर लीजिएगा, ये भी आपको एडिशनल में मिल रहा है। अगला प्रश्न है 32वां, सूक्ष्म शब्द का विलोम है। बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं, स्थूल। क्योंकि जो सूक्ष्म शब्द होता है ये क्या होता है? छोटा। स्थूल मीन्स बड़ा। यहाँ पे पतला मोटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण है, स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा? बिल्कुल, स्वाधीन शब्द का विलोम क्या होगा? पराधीन होता है। वेरी गुड। ठीक। अगर यहाँ पे पूछता स्वतंत्र, जो ये दिया है एक ऑप्शन स्वतंत्र, स्वतंत्र का विलोम क्या होता है, तो आप क्या लीजिएगा? परतंत्र। ठीक है, प्रतंत्र का लीजिएगा। ठीक। आगे बढ़ेंगे। अ, सन्मार्ग महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा गया है। सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या होता है? बिल्कुल, कुमार्ग होता है। ठीक। सन्मार्ग में सही रास्ता, कुमार्ग में इनसे गलत रास्ता। अगला प्रश्न है, संतोष महाधन है। यहाँ पे आपको जो ये अंडरलाइन किया गया है इसका आपको विलोम बताने हैं संतोष का। अब ऑप्शन देखेंगे हम यहाँ पे। संतोष का जो विलोम अर्थ होता है या विलोम शब्द होता है वो असंतोष होता है। ठीक है,
इसे याद कर लीजिएगा। बाकी स्वीकार का अस्वीकार होता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और सहयोग का असहयोग हो जाएगा, सहयोग। और जो असार है वो सार का हो जाएगा, सार का विलोम क्या होता है, असार होता है। नेक्स्ट प्रश्न, सापेक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो सापेक्ष का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है, निरपेक्ष। ठीक है। अगर यहाँ पे क्या पूछता आपसे, निष्पक्ष पूछता तो आप क्या करते, निष्पक्ष पूछता तो आप करते पक्षपात पूर्ण करते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, निष्पक्ष। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है पूछ रहा है। सदाचार का दुराचारी होता है, ये सही है या नहीं है देखेंगे। सम का विषम, बिल्कुल मेरे ख्याल से सम का विषम ही होता है। समर्थक का विरोधी होता है। समष्टि का व्यष्टि होता है। तो सदाचार का क्या होता है, दुराचारी नहीं होता है। सदाचार का होता है क्या, दुराचार होता है मित्रों। ठीक है, ना कि दुराचारी। अगर सदाचारी होता तब दुराचारी होता। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे कह रहा है कौन सा युग्म सही है कह रहा है। ठीक है, आदान का प्रदान होता है क्या, आदान का निदान होता है, प्रदान का विदान, आदान का समाधान। तो यहाँ पे जो आदान का सही विलोम युग्म है वो आदान और प्रदान है। ठीक है, ये वाला युग्म सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। जब भी पेपर में आप लोग पेपर देने जाते हैं तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो ये पूछ रहा है कौन सा युग्म सही नहीं है। तो अगर बात की जाए यौवन का तो वार्धक्य होता है, सही है। लोलुप का संतुष्ट होता है, लोलुप का संतुष्ट, बिल्कुल लोलुप का संतुष्ट होता है। एकांगी का सर्वांगीण होता है, बिल्कुल। विश्लेषण का विवेचन नहीं होता है, विश्लेषण का क्या होता है, संश्लेषण होता है। क्या होता है, संश्लेषण होता है। ओके, याद कर लीजिएगा इसे। बाकी दो चार प्रश्न में अभ्यास सेट फर्स्ट से लाया हूँ, क्योंकि जो प्रश्न अभी तक हम लोग कर रहे थे वो प्रश्न हाल फिलहाल में पूछे गए एग्जामों में थे। आज पहला प्रश्न जो अभ्यास सेट का इसमें हम रखेंगे वो है प्रस्थान। तो प्रस्थान का जो सही शब्द होता है वो क्या होता है बता दीजिएगा। हाँ, सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, प्रस्थान का आगमन। ठीक है, प्रस्थान मीन्स जाना, आगमन मीन्स आना। अगर बात की जाए यहाँ पे गमन, अगर पूछा जाता आप लोगों से गमन, तो गमन का क्या करते हैं आप, आगमन भी होता है गमन का, याद कर लीजिएगा इसे भी। ठीक है। अगला प्रश्न है दूसरा, बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा है। बंधन शब्द का उचित विलोम, बंधन मीन्स बंद करना, मुक्ति मीन्स आजाद करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुक्त। अगर कैद पूछता तो कैद, किसी को कैद करना मतलब, तो हम कैद का क्या करेंगे, आजाद करेंगे। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों को स्वतंत्र का तो पता होना चाहिए, स्वतंत्र राजतंत्र। ठीक। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है तीसरा, बाह्य का विलोम है। बिल्कुल अभी हमने चर्चा किया था, बाह्य का विलोम क्या होता है, आभ्यंतर होता है। कई बार ना शुद्ध लिखे भी आता है, ये आभ्यंतर होता है ना कि अभ्यंतर। बाकी अंदर का बाहर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, और ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, बर्बर का विलोम है, तो इसका सही आंसर हो जाता है सभ्य। ठीक है। बाकी उर्वर का विलोम पूछा जाएगा तो ऊसर करेंगे, क्या करेंगे, ऊसर। सीधा का आप उल्टा करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, बहिरंग शब्द का विलोम क्या होता है, बहिरंग का, बिल्कुल क्या होता है, चतुरंग होता है। क्या होता है, ओ एक मिनट बच्चों, इसको देखना पड़ेगा, नहीं नहीं, बहिरंग का होता है अतरंग होता है। ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अतरंग। ठीक है, चतुरंग का कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा, अगर किसी को याद हो तो, मेरे को तो याद नहीं है, साफ कहना, सुखी रहना। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भ्रांत का विलोम क्या होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भ्रांत का विलोम, इसका सही आंसर है निभ्रांत। बाकी शांत का अशांत होता है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सुखांत का दुखांत होता है। सातवां प्रश्न है, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द, मतलब भूगोल का विलोम बताना है। तो भूगोल का विलोम क्या हो जाता है, आप लोग करेंगे क्या, खगोल। बाकी इतिहास का क्या करेंगे, भविष्य करेंगे, आधुनिक नहीं करेंगे। हाँ, अंतरिक्ष का तो बहुत सारा होता है, यहाँ पे आप अंतरिक्ष का पृथ्वी कर सकते हैं, जमीन कर सकते हैं। ठीक, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आठवां, भाव का विलोम है। तो जो भाव शब्द है उसका विलोम क्या होता है, बिल्कुल अभाव होता है। बाकी यहाँ पे अन्य जो है अनुभाव है, अनुभाव पूछा गया, अनुभाव का क्या करेंगे, अनुभवहीन करेंगे। क्या करेंगे, अनुभवहीन करेंगे। अगला प्रश्न है, भोगी का विलोम क्या होता है, तो आप करेंगे योगी करेंगे। ठीक। बाकी अभागा महत्वपूर्ण है, अभागा का क्या होता है,
उन्नति होता है मित्रों। क्या होता है? उन्नति। हाँ, एक प्रश्न और है यहाँ पे, नहीं सॉरी, एक शब्द और है, भाग्यवान। भाग्यवान का आप क्या करेंगे, महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। दुर्दैवी, महत्वपूर्ण है, दुर्दैवी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भौतिक का विलोम। बिल्कुल आसान है, भौतिक का आध्यात्मिक, ठीक है। भौतिक का क्या होता है? आध्यात्मिक। और अगर पूछता मानसिक का तो शारीरिक, या शारीरिक का क्या होता है? मानसिक होता है, ठीक है। धार्मिक का अधार्मिक करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोगों ने पहले के 22 से लेकर के 40 तक प्रश्न देखे, फिर हमने अभ्यास सेट के 1 से 10 तक प्रश्न देखे, ठीक है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, जो नहीं आता है उसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। हम कल आप लोगों से फिर मिलेंगे। और अगर आप लोगों को एक प्रश्न मैं छोड़ के जा रहा हूँ, चतुरंग देख लीजिएगा, मिलता है नहीं मिलता है, इसका विलोम क्या होता है या नहीं होता है, ठीक है। बाकी कल मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।